क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. ओके, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा उससे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि एक वायर है मेरे पास, उस वायर से मैंने एक तो सर्कल बनाया, ये उस वायर से मैंने क्या क्या यूज किया, उस वायर से मैंने क्या बनाया, एक सर्कल। ठीक है, एक काम। दूसरा, और मैंने इस उसी वायर से इस सर्कल के 5 डायमीटर बनाए। ठीक है, तो कितने काम मैंने करे हैं, 2। एक मेरे पास वायर है ऐसा, उस वायर में से कुछ पार्ट तो मैंने यूज किया किसे बनाने में, सर्कल बनाने में। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड, तो लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड। ठीक है, सबसे पहला क्या बनाने में, सर्कमफेरेंस बनाने में, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बनाने में। ठीक है, और क्या बनाने में, 5 डायमीटर बनाने में। ये 2 काम प्यारे बच्चों किए गए। पहला, एक तो सर्कमफेरेंस बनाया गया। ठीक है, जब सर्कल बनाओगे तो एक्चुअल में उसकी लेंथ क्या बन जाएगी, है ना, वायर की जो लेंथ है वो किस में यूज हुई, सर्कमफेरेंस बनाने में, एक काम। और दूसरा क्या किए गए, 5 डायमीटर बनाए गए। तो एक डायमीटर ये बनाया गया, 2 डायमीटर, ठीक है, फिर इसके बाद 3 डायमीटर, फिर ये 4 डायमीटर, और कहाँ पर बनाया है, 5। इसी तरह से एक और डायमीटर बनाया है, कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, ये इस तरह से, ये ऐसा। टोटल कितने डायमीटर बनाए गए, 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। जिसने इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर दिया, तो ये सारे सेक्टर आपस में कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, तो क्या क्या यूज हुआ सर्कमफेरेंस बनाने में, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr प्लस 5 इंटू डायमीटर क्या होता है, 2r, ये होता है। ठीक है, इस सर्कल की रेडियस कितनी बनाई गई, डायमीटर में गिवन है कितना, 35 mm। जो सर्कल आपने बनाया है उसका डायमीटर कितना है, 35 mm, तो रेडियस कितनी रही होगी, 35/2 mm। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी, 35/2 प्लस 5 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी, 35/2। ये बात समझ आ गई आपको, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पर, 2πr क्यों लिखा, ये समझ आ गया। वायर से क्या बनाया, सर्कल, तो वायर किस में यूज हुआ, उसकी सर्कमफेरेंस बनाने में, एक काम हो गया। ठीक, बाकी के 5 डायमीटर इस तरह से बनाए गए। ठीक है ना, तो ये 5 डायमीटर लिख लिए। सर्कमफेरेंस का ये फॉर्मूला है, डायमीटर 2r के इक्वल होता है, डायमीटर 35 mm है, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी, 35/2, वो r की जगह रख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 2 से ये कैंसिल कर दो, 7 से ये कैंसिल कर दो, ठीक है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करा दो, कितना आया ये 110। अच्छा, 2 से ये कैंसिल कर दो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करा दो तो कितना बनेगा ये 175, इतना आ जाएगा। ठीक है ना, और 175 और 110 ऐड करा दो तो ये कितना बन जाएगा 582। इतना क्या लेंथ है, तो लेंथ क्या है, किस में आएगा आंसर, सेंटीमीटर। ठीक है ना, 285 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट सबको समझ आ गया। अब इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखो क्या है। सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हो आप, πr² θ/। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने बताया πr² θ/360। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए 2 क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, एक तो रेडियस और एक एंगल। अब क्वेश्चन में रेडियस तो गिवन है, मतलब डायमीटर गिवन है तो रेडियस गिवन है, लेकिन क्या नहीं पता है, एंगल। एंगल नहीं गिवन है, लेकिन एंगल निकालना हम सीख चुके हैं।
एंगल निकालने के लिए हमने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था कि अगर कभी भी एंगल निकालना हो तो हम 360 अपॉन में क्या कर दें, नंबर ऑफ सेक्टर, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो 360 ऐसे ही ठीक है, अपॉन में कितने सेक्टर यहाँ पर बन रहे हैं, 10, ये हमने पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है 10 सेक्टर बन रहे हैं। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 36 डिग्री। तो 360 को नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, एंगल। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, और यहाँ पर रेडियस किस में, mm है, तो आंसर जो लेंथ का आएगा ये भी किस में आएगा, mm में, इसको mm लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको चेंज करो, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 35/2, स्क्वायर चल रहा है तो 2 बार लिख लेना, इनटू थीटा की वैल्यू कितनी निकाल कर दी आपने मुझे, 36, और इस सब के नीचे अपॉन में ऑल्सो क्या चल रहा है, 360। ठीक है, पाई ये लिखा हुआ है, आर की वैल्यू ये 2 बार लिखेंगे, थीटा 36 और नीचे क्या चल रहा है, 360। इस सब क्वांटिटी को आप सॉल्व करा लो तो हमारे पास एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, एक सेक्टर का एरिया कितना बनेगा, देखो 7 से ये कैंसिल कर लो 5, 2 से ये कैंसिल कर लो 11 और 36 से ये कैंसिल कर लो कितना, 10। ठीक है ना, अच्छा और भी कुछ कर सकते हैं, 5 से चलो ये कैंसिल कर लो कितना, 2। अब मेरे पास क्या बचा, 11, 35 और नीचे 2 × 2 4 बचा, तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ तो ये कितना बनेगा, 385 और 385 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4, इतना mm², ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान है। पहले तो वायर की लेंथ निकालने के लिए हमने लेंथ कहाँ कहाँ यूज हुई वो लिख लिया, सरकमफेरेंस बनाने में और 5 डायमीटर बनाने में। ठीक है, तो आर की वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ गया। फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना बिल्कुल आसान था, रेडियस पता थी, थीटा हमने निकाल लिया 360 अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर, नंबर ऑफ सेक्टर क्वेश्चन में दिए थे 10, वहाँ से एंगल आ गया 36, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ क्या दे रखा है। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। आपको फिगर दे रखा है ना, फिगर में जो सेकंड वाला फिगर है ना, उसमें आपको सेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, एक तो अम्ब्रेला बनाया हुआ है और दूसरा इस तरह का वहाँ पर एक फिगर गिवन है, ऐसा ऐसा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, इस तरह से 8 सेक्टर वहाँ पर गिवन है, 8 रिब्स जो उसने बोला है। तो रेडियस हमें 45 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ रेडियस 45 सेंटीमीटर। एंगल पता नहीं, तो एंगल सबसे पहले निकालो। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर। ठीक है, 360 ऐसे ही ठीक है, और नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं हमारे पास, 8, तो कितना बनेगा हमारे पास ये 45, इतना डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया थीटा। आर पता है, थीटा पता है, क्या निकालना है, एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इस रिब्स और इस रिब्स के बीच की डिस्टेंस कितनी, तो मतलब एरिया, सॉरी निकालना, तो एरिया ये मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, समझ आया, ये वाली रिब, ये वाली जो रिब है और ये वाली जो रिब है, 2 कॉन्जुगेटिव रिब हुई, इनके बीच का जो भी एरिया होगा वो निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, निकाल देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला होता है, पाई r² थीटा अपॉन में
360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी 45, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो। थीटा कितना 45 डिग्री और ऑन में क्या 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैंसिल आउट करा लो और इसको करा लो, ये कितना बनेगा 72 और 9, इसका मतलब ये 8 टाइम डायरेक्टली कट जाएगा, है ना। फिर इसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से इसको कैंसिल कर लो और ये, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं। अब हमारे पास क्या बच गया 11, 45, 45 और नीचे 7 बचा हुआ है और 4 बचा हुआ है। ठीक है ना, ये नंबर बच गए और 7 और 4, इनको हमें सॉल्व करना होगा। 275 और 7 × 4 28, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये क्या दिया हुआ है आपको समझ आ रहा होगा, ये लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस से ये लाइट इस तरह से वो फैल रही है। ठीक है ना, तो मैं इस तरह से बना देता हूँ, ऐसे जाती है ये लाइट और फिर वो इस तरह से देख रही है ऐसे, तो ये बन गया। तो जो एरिया वो स्वैप कर रही है वो एरिया मैंने यहाँ पर बना लिया और वो ऑफकोर्स क्या बन रहा होगा, एक सेक्टर। ठीक है, वो जो एंगल बना रहा है वो है 80 डिग्री, 80 डिग्री और कितनी डिस्टेंस तक वो लाइट जा रही है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो फिगर को देखकर आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें एंगल की बात गिवन है कितनी 80 डिग्री और इस क्वेश्चन में हमें रेडियस भी गिवन है कितनी 16.5। तो निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है πr² थीटा अपॉन में क्या 360 डिग्री। ठीक है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 16.5 किलोमीटर और एंगल कितना है 80। एक सिप यहाँ पर है, एक सिप यहाँ पर है, इस लाइट हाउस से यहाँ पर लाइट भेजी और इस यहाँ पर लाइट, इसको वार्न करने के लिए। ठीक है, तो इतना एरिया उस वो लाइट कवर कर रही होगी, तो वो हमें निकालना है। तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है इंटू आर की वैल्यू कितनी 16.5, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लेंगे और इंटू 80 और अपॉन में क्या 360, ये आ जाएगा। ठीक है ना, 0 से इसको कैंसिल करा लेते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करोगे, देखो 2 से इसको कैंसिल किया 4, ये कितना आएगा 18, 2 से फिर से कैंसिल किया, यहाँ कितना आएगा 9, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब 3 से कैंसिल करा लो, तो देखो यहाँ से पॉइंट हटा के पहले ही यहाँ पर क्या लिख लेना 10, ऐसे 3 से इसको कैंसिल करा दो तो कितने टाइम आएगा ये 55। 3 से ये कैंसिल कराओ तो कितना बनेगा ये 55। अब देखो क्या क्या बचेगा हमारे पास 314 इंटू में कितना 55, इंटू में कितना 55 और इंटू में 2 और होल के नीचे अपॉन में देखो क्या बचा 2 0 ये और 2 0 ये। ठीक है ना, इन सब क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराओगे आप और पीछे से 4 डिजिट बाद पॉइंट लगा दोगे। इनका मल्टीप्लाई करके कितना बनेगा 99,700। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है 4 0 पहले से चल रहे हैं। ठीक है ना, 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, इन 2 0 की वजह से पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 189.97। इतना क्या एरिया निकाल रहे हैं और डिस्टेंस किलोमीटर में थी तो किलोमीटर स्क्वायर, इतना इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, एंगल पता है, रेडियस पता है, दोनों की वैल्यू पुट करोगे आंसर सामने आ जाएगा, सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी एक्सरसाइज में मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस। ओके, ये इस तरह का सिस्टम है। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बनाई हुई है, ऐसे ये इस तरह से डिजाइन बना दी और ये आपके पास डिजाइन आ गई 6 इक्वल डिजाइन, ठीक है ना। और इन डिजाइन का आपको एरिया पूछा हुआ है। यहाँ पर डिजाइन बनाई हुई है इस तरह से, सब जगह डिजाइन चल रही है ऐसे, ये डिजाइन, ठीक है, इस तरह से। अब इस डिजाइन का एरिया निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे। इस सर्कल का पॉइंट आप मान लो ये है O, ठीक है, और यहां से इसको मैंने ज्वाइन किया। ओके, तो ये बताओ इस डिजाइन का, केवल इस डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा। तो आंसर है, ये क्या है, माइनर सेगमेंट। तो सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर दें हम, ठीक, तो इस डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। ये बात आ गई समझ में, ठीक। एरिया ऑफ ईच डिजाइन पूछा है ना हमसे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं समझूं तो देखो ये चीज कुछ इस तरह की है, इसको मैंने अलग से निकाल कर रख लिया ऐसे, ये डिजाइन है ऐसे, ये O A B। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी गिवन है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ एंगल भी हमें गिवन है क्या, नहीं, जरूरत नहीं है एंगल, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, उनको देने की जरूरत नहीं थी। कैसे, देखो इन सबको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो आपको नंबर ऑफ सेक्टर पता चल जाएंगे कितने बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने सेक्टर बन रहे हैं, 6। तो इसका मतलब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल। एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, 360 अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो 360 अपॉन कितने सेक्टर हैं, 6, तो एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। और रेडियस क्वेश्चन में कितनी गिवन है बताइए, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस पता है, एंगल पता है, दो क्वांटिटी आपको पहले से पता है और आपको क्या करना है, इस डिजाइन का एरिया निकालना है। तो पहले सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करोगे, एक काम, दूसरा फिर इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे और फिर ट्रायंगल सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। तो पहला काम करवाइए सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला प्यारे बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, 360। पाई कितना लूँ मैं, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी, 28, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लीजिए, इनटू थीटा की वैल्यू आपने मुझे बताई 60 और अपॉन में 360, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया कितना, 6, और 7 से ये कैंसिल हो गया कितना, 4, और यहाँ से कैंसिल कर लें 2, और ये कितना आ जाएगा, 3। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। तो अब मेरे पास देखो क्या क्या बचा, 22 बचा, ये वाला 2 बचा हुआ है और ये 28 बचा हुआ है, और अपॉन में क्या, 3। इन तीनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको किससे डिवाइड करा लेंगे, 3 से। ये एक काम करेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दूसरा वाला काम होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे बताओ। तो आंसर है कि ये आपने एंगल मुझे निकाल कर दिया है सर, ये है 60 डिग्री, और अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसका एरिया निकलेगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर से। तो √3 की कुछ वैल्यू रखनी है क्या, 1.7 लेनी है, तो 1.7 इंटू इस ट्राइंगल की साइड कितनी है, 28, तो 28 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, 4, ठीक। अब मेरे पास कैलकुलेट करने के लिए दो क्वांटिटी हैं, चलिए इससे इसको यहाँ पर कैंसिल कर देना। अब मैं दो चीज़ों को सॉल्व करूँगा, पहले इनका मल्टीप्लाई कराऊंगा, उसको 3 से डिवाइड कराऊंगा, एक काम ये कैलकुलेशन, फिर हम ये वाली कैलकुलेशन कर लेंगे, 1.7 इंटू 7 इंटू 28, तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। फिर इसके आंसर में से इसका आंसर हम माइनस कर देंगे। बताओ बेटे, इनका मल्टीप्लाई कराकर कितना बन रहा है, 1 2
और अपॉन में कितना 3, और इसको इससे डिवाइड करके कितना बन रहा है 410.67 आ रहा है आपका। ठीक है, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, 1.7 इंटू 7 इंटू 28, इनका जब मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना बनेगा 333.2, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो इस आंसर में से इस आंसर को क्या कर देंगे अब हम माइनस, तो किसका आंसर आ जाएगा माइनर सेगमेंट, यानी कि एक डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। ऐसी कितनी डिजाइन है 6 डिजाइन, उसको किससे मल्टीप्लाई करा लेंगे 6 से, ठीक है ना। और फिर उनकी कॉस्ट निकालनी है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे जो एक डिजाइन की कॉस्ट है 0.35, ठीक है ना। तो ये वाला काम भी हम कर लेते हैं, एरिया ऑफ 1 डिजाइन निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 1 डिजाइन, ठीक है, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे हम क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल, कितना बनेगा बेटे ये 77.47, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक डिजाइन का एरिया रहा होगा, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट हमें निकालनी है, कॉस्ट क्या दे रखी है हमें 0.351 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 77.47 को किससे 0.35 से, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 162 नहीं, इसका मल्टीप्लाई 6 से और करा लो, कितनी डिजाइन 6 डिजाइन, तो कितना बनेगा 162.68, इतना क्या रुपीज, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। फिर से सुन लो, एक डिजाइन का एरिया कितना आएगा इतना, ठीक है ना। ऐसी कितनी डिजाइन है हमारे पास 6 डिजाइन, तो 6 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है ना। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने की कितनी होगी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा दोगे 0.35 से। ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई कराकर कितना बन जाएगा 162.68, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद 14th वाला क्वेश्चन देखिए आप, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P एंड रेडियस R। देखिए ये सर्कल है, इस सर्कल में ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर के पास हमें गिवन है कि जो एंगल बन रहा है वो कितना है P, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है R, ठीक है। और हमें क्या लिखना है इसका एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या 360, ठीक है। पाई आर की वैल्यू आर ही है, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है पी, और अपॉन में क्या 360, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है पी रखनी है, और आर की वैल्यू आर ही रखनी है। अब हमें जो कुछ ऑप्शन इसमें से गिवन है उनमें से बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो देखो मैंने इसको 2 से अपनी तरफ मल्टीप्लाई करा लिया, करा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो P तो ऐसे ही लिखो इनटू, ये P ऐसे ही लिखा 2 पाई आर स्क्वायर, ये लिख लिया 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 इंटू 360 कितना आ जाएगा 720, ठीक है ना। तो फिर से समझ में आया, देखो ये तो हमने लिख लिया था एरिया ऑफ सेक्टर, इसको 2 से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई डिवाइड करा लिया, ठीक है ना। इससे क्या फायदा होगा 2 पाई आर स्क्वायर तो ये लिख लो, और इनटू में P चल रहा है और नीचे 720, ऐसी फॉर्म यहाँ पर डी वाले पार्ट में गिवन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 12.2, ठीक है। ये समझ आ गया कैसे लिखा मैंने, ये सेंटर मान के चलो और ये इस तरह से चल रहा है, ये घुमाता है, ठीक है ना। तो इसका कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर और 150, ठीक है ना। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी 25, स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए
थीटा की वैल्यू 115 और अपॉन में क्या चल रहा है 3, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, वाइपर हमारे पास कितनी है 2 ब्लेड, तो ये वाला एरिया हमने निकाल लिया था, कितना आया ये क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा टोटल एरिया कैसे निकालोगे, तो आंसर है किसको किस मल्टीप्लाई करा दो 2 से, 2 इंटू एक स्टेप में जो एरिया होता है तो वो कितना है 158125 अपॉन में क्या 252, 2 से कैंसिल हो जाएगा क्या 6, तो ये एंगल भाई 115 बनाएगा और रेडियस कितनी 25, यानी कि जो लेंथ है वो दोनों वाइपर की लेंथ भी सेम है। तो हमने एक एरिया निकाल लिया और दूसरे का भी उतना ही रहा होगा, तो हमने क्या किया एक के एरिया करा दिया 2 से, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये जो निकल कर आया था वो एरिया स्वेप्ट बाय 1 ब्लेड आया था, एरिया बाय 1 ब्लेड, इस तरह से ये एरिया स्वेप्ट बाय टोटल एरिया स्वेप्ट बाय ब्लेड, ठीक है ना।